जय गुरुदेव बच्चों। माई सेल्फ इज संदीप विश्वकर्मा, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले बच्चों आपको बताना चाहते हैं कि एमबीएम महर्षि विद्या मंदिर ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो मैं 9th का आज फर्स्ट चैप्टर मोशन आपके सामने डिस्कस करूंगा। उससे पहले सबसे पहले आपको ये बता दें कि महर्षि विद्या मंदिर में आपके एडमिशन भी चल रहे हैं। आप एक लिंक हम अभी आपके पास शेयर करेंगे। उस लिंक में आप अपना सारे डिटेल्स फिल करके डिटेल्स फिल कीजिए। तो उसमें आप सेंड कीजिए सारी चीज़ें, अपनी 8th की मार्कशीट। तो सभी क्लासेस की वो एडमिशन चल रहा है, आप उसमें आप भेजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका उसमें कोई फीस नहीं लगनी है, आपकी कुछ नहीं लगना है। ठीक है, तो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे साइंस चैप्टर। साइंस में आपके टोटल 15 चैप्टर है, जिसमें फिजिक्स के 5 चैप्टर हैं, आपके केमिस्ट्री के 4 हैं और बायोलॉजी के आपके 6 हैं। फिजिक्स में आपके 5 चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर है आपका मोशन, और दूसरा चैप्टर है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन। चौथा चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पांचवा चैप्टर है आपका साउंड। तो इसमें सबसे ज़्यादा लेंदी है आपका थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन। वो काफ़ी लेंदी है, 1 महीने का समझ आता है उसमें, तो कोई समस्या नहीं है। तो आप ऑफलाइन पढ़ाएंगे उसमें तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और आज से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर मोशन। ठीक है, ये फॉर्मेट है, सारी चीज़ें आपकी इसमें लिखी हुई हैं। जहां हमने ब्लैक पेन से रेक्टेंगल किया है, बॉक्स बनाया है, वहां आपके सारे फॉर्मूले हैं। तो अभी हम इसमें कुछ चीज़ों को हमने डेफिनेशन ही लिखी है आपकी, कुछ चीज़ों को हमने सिर्फ बताया कि कौन क्या है। हम आपको अभी अपने ग्रुप पर सारी चीज़ों को एक फॉर्मेट बना के आपको सभी चीज़ों की डेफिनेशन फिल कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो सभी आपकी डेफिनेशन अच्छे से हो जाएंगे। और आज हमने आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का मोशन का पूरा एनसीईआरटी का हमने आपको लिंक आपको सेंड किया है। आप उसको रीड कीजिए, अच्छे से पढ़िए, तब आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8 मोशन। तो व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है मोशन? मोशन, the object is said to be in motion if it change its position continuously with a reference point। ये है आपकी क्या मोशन। जैसे मान लो हम कोई डिजाइन बना देते हैं ऐसे, तो ये क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो यहां से हमने क्या, हमारा ऑब्जेक्ट क्या मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, मोशन में है। या मान लें हम एक पॉइंट से यहाँ से हम यहाँ चले जाएं, यहाँ से वहाँ गए, तो हमारी क्या हुई, हमारी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो जो पोजीशन का चेंज होना ही, जो पोजीशन में मूवमेंट आता है, वही हमारा क्या कहलाता है, मोशन। मोशन आपके यहाँ पर मोशन के बारे में बताया कि अबाउट द मोशन दो होती है, मेजरमेंट ऑफ मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो फर्स्ट आपका मेजरमेंट ऑफ मोशन में क्या क्या आते हैं, 3 आते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्या क्या आते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो पहला आपका क्या है, स्पीड। अब स्पीड क्या होती है, द स्पीड ऑफ ए बॉडी, क्या है, द स्पीड ऑफ ए बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल, द स्पीड ऑफ ए बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी है, और हमने आपको बताया है कि हम आज अभी 1 घंटे बाद आपको इसकी सभी की डेफिनेशन सेंड कर देंगे। तो उनको आप पढ़ लेना, चाहे तो आप अपने नोट्स बना सकते हो। जो हम यहाँ पढ़ाएंगे सेम एज ए डिक्टो हम आपको क्लास में ही पढ़ाएंगे। जो आप यहाँ पे लिख लेंगे, अगर नोट्स बना लेंगे तब भी आपका चलेगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। पर यूनिट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट का मतलब होता है 1 सेकेंड में, जो 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो होता है हमारा पर यूनिट टाइम। जैसे हम लोग कह देते हैं कि हमारी गाड़ी 30 किलोमीटर, हमारा गाड़ी एवरेज इतनी देती है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब होता क्या है कि 1 घंटे में हम 30 किलोमीटर जाते हैं। ठीक है ना, चलिए दूसरा हमारा क्या है, वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में साथ साथ लिखी, देखो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होती है, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इनके दोनों के सिंबल सेम होते हैं, इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी स्मॉल एस से। इनकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। अंतर क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी विच क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, माना ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपका मैग्नीट्यूड हो
और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, वो होती है हमारी क्या, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड होती है, स्पीड मतलब क्या है कि हम 30 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं, ईस्ट जा रहे हैं कि वेस्ट जा रहे हैं कि नॉर्थ जा रहे हैं कि साउथ जा रहे हैं, तो ये हमारी कोई डायरेक्शन नहीं रहती। इसका मतलब क्या है, ये हमारी क्या है, स्पीड है। वेलोसिटी में क्या होती है, मान लिया हम a man walk 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, वहां पर उन्होंने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मेंशन कर दी कि ईस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी क्या है, ये वेलोसिटी है। और अगर अगर डायरेक्शन ना होता तो हमारी वो वहां पर क्या होती है, स्पीड। तो यही इसमें मेजर डिफरेंस होता है। और आपके एनसीईआरटी में आगे आप पेज पढ़ के देखेंगे, तीसरे या चौथे पेज पर आपका क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जब हम आपके एनसीईआरटी के पेज क्वेश्चन कराएंगे तब उसमें कराएंगे। तीसरा आता है आपका एक्सेलरेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इट्स वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिर से, द रेट ऑफ चेंज इट्स वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या तो फॉर्मूला क्या होता है, ए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल ए से। स्मॉल ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। कई सारे ऑप्शन होते हैं इसमें, जैसे आपके कई सारे ऑप्शन होते हैं इसमें, मीटर पर सेकेंड, उसमें दे दिया उन्होंने क्या, किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर, किलोमीटर पर आवर, मीटर का सेकेंड का क्यूब, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप किस पर टिक करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक नंबर का एमसी क्वेश्चन भी आता है। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक्सीलरेशन ही है। क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सीलरेशन। ठीक है, डेफिनेशन भी आ सकती है, डेफिनेशन इसका फॉर्मूला आता है आपका, या सबसे एक सिंपल सा इसकी बनती है यूनिट। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में आपको सबसे ज्यादा यूनिट लिखनी पड़ती है। कि एक्सेलरेशन आपने फाइंड किया तो इसके क्या आया, किलोमीटर पर आवर में आया कि मीटर पर सेकेंड में आया, ये इसकी ऐसा यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऐसा यूनिट। ऐसा का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, या इसको बोलते हैं दूसरे फॉर्म में सिस्टमैटिक इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक इंटरनेशनल। दोनों चीजें आपकी अलग अलग बुक में, किसी में इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम लिखा है, किसी बुक में सिस्टमैटिक इंटरनेशनल लिखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप हमेशा आंसर मीटर पर सेकंड में ही निकालेंगे। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो किसमें आंसर निकालेंगे, मीटर पर सेकंड। इस बात का बेसिस ध्यान, अगर क्वेश्चन में कहे कि किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकालो तभी आप आंसर निकालें, नहीं तो आप स्टैंडर्ड यूनिट में भी इसका आंसर निकालें। तो हमने क्या क्या बता दिया आपका मोशन में, मेजरमेंट ऑफ मोशन तीन होती हैं आपकी, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। स्पीड की डेफिनेशन, वेलोसिटी की डेफिनेशन और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, तीनों चीजें होंगी। अब आता है हमारा यहाँ पर स्पीड में दो चीजें होती है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या होती है, देखो डिस्टेंस भी क्या होती है आपकी, एक पर इसकी भी यूनिट सेम होती है, इनमें भी फिर वही चीज है। ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी। आपको सर फिर स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या है, नहीं अगर आप फिर से भूल गए तो हमारा आप थोड़ा बैक करके वीडियो देखें, तो उसमें हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों की डेफिनेशन हमने आपको बताई। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है द लेंथ ऑफ पाथ, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, द लेंथ ऑफ ए पाथ, ये रास्ता है हमारा पाथ। द लेंथ ऑफ ए पाथ, कोई प्लेन फिगर है, जमीन पर है, रफ सरफेस नहीं है, हमारा सरफेस क्या है, प्लेन है। द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए प्लेन इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या होती है, द लेंथ ऑफ ए पाथ, द लेंथ। अब या ऐसे आप डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ ए पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इन अ प्लेन इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दूसरा आता है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है, मानिए एक ऑब्जेक्ट हमारा यहां से यहां है, ये यहां से मूविंग करता हुआ ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां पहुंच गया। इसको बोलते हैं क्या, इनिशियल पॉइंट आईपी, और इसको बोलते हैं क्या, एफ। इसका मतलब क्या है, इनिशियल पॉइंट, इसका मतलब क्या है, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो इसका मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
initial point to final point, the shortest distance between initial point to final point is called displacement. It is clear? अब यहाँ पर हमने ये जो फॉर्मूला लिखाया था स्पीड का, यहाँ पे लिखना था स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। ये दोनों चीजें एक ही हैं आपकी, मीटर पर सेकेंड, या इसमें से स्लैश हटा के आप एस माइनस वन कर सकते हैं। जैसे आपको मैथ में आप पढ़े होंगे, जैसे हमने क्या 1/10⁻³ लिख दिया, अब ये 10⁻³ ऊपर जाएगी तो किसकी जाएगी, माइनस की जाएगी, नहीं जाएगी। तो इसी वजह से ये भी हमारा क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो किसमें जाती है पावर हमारी, माइनस में। अब आता है दूसरी चीज हमारी क्या, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या क्या है आपकी, दो है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या है आपका, टाइप्स ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें से ये तीनों चीजें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोशन ऑफ इन स्ट्रेट लाइन। क्या है मोशन स्ट्रेट लाइन में, ये तीनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। क्या, टाइप्स ऑफ ए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हम इसको आपको कल आपको हम वीडियो बना के डालेंगे, तो इसको इसका डिस्कशन हम कल करेंगे क्योंकि थोड़ा लेंथी है और यहाँ पे जगह भी नहीं थी कि आपको ग्राफ बनाने की। और इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्राइव करने के लिए आते हैं आपके, हम दोनों प्रकार से बताएंगे, आपको ग्राफिकल मेथड से बताएंगे और आपको बाई मैथमेटिकल बताएंगे। आपका ग्राफिकल मेथड आपका एनसीईआरटी में है और मैथमेटिकल आपका एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको मैथमेटिकल और ग्राफिकल दोनों बताएंगे। तो दोनों चीजें आपका जब पेपर में आता है, ड्राइव द इक्वेशन बाय ग्राफिकली या मैथमेटिकली, इन तीनों में से क्वेश्चन जरूर आता है और इनसे न्यूमेरिकल्स बहुत सॉल्व होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपके दो होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इनकी कुछ नहीं है, सिंपल छोटी छोटी डेफिनेशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, uniform motion is said to be an object is said to be uniform motion, an object is said to be uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time। क्या होती है, equal distance in equal interval of time। इसको हम ग्राफ में समझाएंगे तब अच्छे समझ में। इसको नॉन यूनिफॉर्म में क्या, देखो नॉन लग गया, यूनिफॉर्म से इसका मतलब क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस। अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स unequal distance in equal interval of time is called non uniform motion। हम बार बता रहे हैं आपको कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम आपको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ाएंगे उसमें से और फिर डेफिनेशन बताएंगे तो आपको ग्राफिकल अच्छे समझ आ जाएगा। और इसमें क्या है आपका, मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है माने जब एक ऑब्जेक्ट को हम, जैसे आपने एक बचपन में छोटा सा प्रैक्टिकल किया होगा या ऐसे ही करते रहते हैं, एक धागा लिया हमने, रस्सी ली, उसमें छोटा सा पत्थर बांध लिया और उसको ऐसे ऐसे मूविंग कराते हैं गोल गोल, तो वही हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो माना अ बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन, अ बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन, और जो डिस्टेंस कवर करती है वही हमारी क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी। हालांकि इसका यूज आपके सिलेबस में कम है, सिर्फ डेफिनेशन है। इसको बोलते हैं डब्लू नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, डब्लू नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ओमेगा। ओमेगा का सिंबल ऐसे बनता है, डब्लू हमारा ऐसे बनता है ना, लेकिन डब्लू की तरह ही होता है, इसको ऐसे कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। हमने वहां लिखा है कि रीड एज ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, इसको बोलते हैं थीटा। ये क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए जैसे आप ऐसे मूविंग करा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को लेके, अगर नहीं किया तो करना, जैसे मूविंग कराते हैं और जिस पॉइंट से हम छोड़ते हैं तो उसका जो डायरेक्शन रहता है वो कैसा रहता है, स्ट्रेट रहता है। मान लीजिए तो इसके बीच जो एंगल बनता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वही हमारा क्या होता है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ओमेगा हमारी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, और थीटा हमारा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। और आपके इसमें क्या बचा है हमारा, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन मोशन, इसका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v बराबर u प्लस ए टी। वी क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है हमारा एक्सीलरेशन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अबव। स्मॉल s क्या है हमारी डिस्टेंस, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और 2as। इन तीनों की डेरिवेशन है ग्राफिकली मेथड से और मैथमेटिकल मेथड से, और ग्राफ का आपको जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम आपको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आप थोड़ा सा नोट नहीं करना है आपको। हम आपको ऑलरेडी हमने पीडीएफ बना के आपको शायद भेज दी है, और इसमें सभी की हमें डेफिनेशन लिखी है,
कोई तो आप इसे हमने एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन लिखी, इसमें वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखी, तो जो हमने पीडीएफ फाइल भेजी है उसमें आपकी सारी डेफिनेशन हमने लिखी है, तो उनको सब आप अच्छे से पढ़ना, नोट्स बना लेना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें चैप्टर में सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बचा है, वो हम आपका कल खत्म कर देंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म कर देंगे कल, और कल ही आपकी हम इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड ड्राइव और बाय मैथमेटिकल दोनों ड्राइव खत्म कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हमारे आपके क्या आएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो हम आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे जो आपके न्यू सेशन से 1 अप्रैल से 15 मई तक चलता था, वो हम जितना सिलेबस रहता था हम वो पूरा कंप्लीट आपका कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स की हम आपको सीट्स प्रोवाइड करेंगे, तो आपको सारे डिस्कस करेंगे, आप घर पे सॉल्व करना, हम भी यहाँ सॉल्व कराएंगे, और जो डाउट होंगे आपके वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, और आपको सबको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है इस समय, तो घर पर रहिए, स्टे होम, सेव लाइफ, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखिए, अपने घर में सभी का ख्याल रखिए, खासतौर से जो बूढ़े लोग हैं, दादी हैं, जो लोग नाना नानी के यहाँ रहते हैं, सबका अच्छे से ख्याल रखें आप लोग। ठीक है, थैंक यू, जय गुरुदेव।